नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद से ही बहस चल पड़ी है कि क्या खाने के किसी भी सामान को यूं ही बैन कर देना जायज है। अब जायज और नाजायज का फैसला तो अदालत और सरकार का काम है, तो वो हम उन पर छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, इन्हें सर्टिफिकेट देता कौन है और क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट को पूरे यूपी में बैन कर दिया है। हलाल अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य। धार्मिक पुस्तक में भी दो अरबी शब्दों का जिक्र है, एक हलाल और एक हराम। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो स्वीकार्य हो, जिसकी इजाजत हो, और हराम यानी कि जो अस्वीकार्य हो, जिसकी इजाजत नहीं हो। अब धार्मिक लिहाज से तो बहुत सी चीजें हलाल और हराम हो सकती है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भी और व्यवहारिक तौर पर भी हलाल शब्द को खाने के साथ नथी कर दिया गया है। यानी कि हलाल की परिभाषा को इस्लाम के मुताबिक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए तक महदूद कर दिया गया। और इस्लाम के मुताबिक जो दो चीजें हर हाल में हराम है वो है सूअर का मांस और शराब। जो भी मांस हलाल है उसके बारे में भी साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे मारा गया और फिर उसके मीट को आखिर प्रोसेस कैसे किया गया। हालांकि अगर सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हलाल शब्द को जानवरों के मारने के तरीके के तौर पर देखा जाने लगा। हलाल तरीके से जानवरों का कत्ल करने का मतलब है कि जानवर की एक गर्दन की नस पर एक कट लगे ताकि उसका पूरा खून बाहर निकल जाए। हलाल मीट के लिए जानवर का जिंदा होना अनिवार्य शर्त है। जानवरों के कत्ल के दौरान शहादा पढ़ा जाता है, जो अरबी का एक शब्द है जिसका मतलब अल्लाह में यकीन रखना है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हिंदुओं या फिर सिखों के जानवरों के कत्ल करने के तरीके से बिल्कुल उलट है। हिंदू या सिख जानवरों का कत्ल करने के लिए झटका टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाकू के एक ही वार में जानवर की मौत हो जाए और उसे ज्यादा दर्द ना हो। और हलाल झटका के बीच की असली लड़ाई यही है। इस्लाम कहता है कि जानवर का मीट तो खाया जा सकता है, लेकिन उसमें खून नहीं होना चाहिए। लिहाजा जानवर की गर्दन पर एक कट लगाया जाता है ताकि धीरे धीरे उसका पूरा खून बह जाए। इस दौरान जानवर तड़प कर मरता है। वहीं झटके में एक ही झटके में गर्दन काट कर अलग हो जाती है। और तभी इस्लाम के जो अनुयायी मांस बेचते हैं वो कहते हैं कि उनका जो मीट है वो हलाल है, जबकि जो हिंदू या सिख समुदाय के लोग इस काम में शामिल है वो कहते हैं उनका मीट झटका है। अब ये तो रही बात हलाल और झटका मीट की, लेकिन बात सिर्फ मीट तक तो है नहीं, बात इससे आगे की भी है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है दवाइयों की। दवाइयाँ और खास तौर से कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जो सुअर की चर्बी से बनता है। इसलिए कई बार मुस्लिम परिवार के लोग कैप्सूल खाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हलाल क्या है और क्या नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। और इसलिए कई प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है जिस पर लिखा होता है हलाल। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा होता है कि उस प्रोडक्ट में मीट है या नहीं। वो सर्टिफिकेट बस इस बात का होता है कि इस्लाम के अनुयायी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने धर्म के मुताबिक कर सकते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश में कोई आधिकारिक सरकारी संस्थान है नहीं। कुछ संस्थान हैं जिन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश मान्यता देते हैं और मानते हैं कि उस संस्था की ओर से जारी हलाल सर्टिफिकेट सही होगा। उदाहरण के लिए एक संस्था है हलाल इंडिया। वो अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि हलाल सर्टिफिकेट देने से पहले ये संस्था कई तरह के लैब टेस्ट और ऑडिट से गुजरती है। और यही वजह है कि कतर के स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर यूएई और मलेशिया तक इस सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। और भारत से जो भी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को भेजे जाते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को बैन कर दिया। इसके पीछे हवाला दिया गया कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर को, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही है।
17 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को पूरे यूपी में बैन कर दिया। पुलिस ने भी चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा पर गैरकानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का केस दर्ज किया। आपको बताते हैं कि आखिर ये सारा बवाल शुरू कैसे हुआ था। हलाल सर्टिफिकेशन का ये सारा बवाल शैलेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत से शुरू हुआ था, जो उन्होंने हजरतगंज थाने में की थी। अपनी शिकायत में शर्मा ने कहा था कि चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा हिंद इस तरह की जो कंपनियां हैं या अज्ञात कंपनियां और लोगों पर आरोप लगाया था और कहा था कि कुछ कंपनियां और लोग एक वर्ग विशेष में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं और पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेट उत्पाद देखे जा सकते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सब एक समुदाय विशेष के उत्पाद की बिक्री घटाने के लिए किया जाता है। साबुन, टूथपेस्ट के लिए दिया जा रहा हलाल सर्टिफिकेट, शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जिन कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने की कोशिश की जा रही, जो कि आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इसे अनुचित फायदे को समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा सकता है। शैलेंद्र कुमार के मुताबिक शाकाहारी प्रोडक्ट जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद आदि की बिक्री के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जाहिर है कि एक समुदाय विशेष और उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ ही एक वर्ग विशेष के जरिए प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल न करें जिसे हलाल प्रमाण पत्र न दिया गया हो। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन FSSAI करीब सभी प्रोसेस्ड खाने पर देखा जा सकता है। यह अथॉरिटी भारत में हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली महत्वपूर्ण कंपनियां हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमात उलेमाए महाराष्ट्र और जमात उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब धीरे धीरे ये मांग दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने और विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इसे इस्लामिक जिहाद करार दिया। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाया था। उनकी सरकार ने यह बैन लखनऊ के हजरतगंज थाने में आई शिकायत के बाद लगाया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि इससे विशेष समुदाय के लोगों को फायदा पहुंच रहा है और सर्टिफिकेशन के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। ऐसे में गिरिराज सिंह की ओर से की गई मांग के बाद इसको लेकर बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चिट्ठी लिखी और बिहार राज्य में अनेक खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य, तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, दवाएं और मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है, जबकि इस तरह की सामग्रियों के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए FSSAI जैसे मानक ही वैध है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हलाल कारोबार के अंतर्गत जिन चीजों का इस्तेमाल से कोई संबंध नहीं है उनका कारोबारी इस्लामीकरण हो रहा है। कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वयंभू हो गई है और सामान बनाने वाली कंपनियों को मोटी रकम देकर हलाल सर्टिफिकेट दे रही है। इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। गिरिराज सिंह ने पत्र में लिखा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि देशद्रोह भी है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में हलाल प्रमाणन संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों का आकार लगभग $2 ट्रिलियन तक है और अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात प्रकाश में आ रही है, जिसकी गहन जांच करने की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह बिहार राज्य के एक नागरिक और बेगूसराय से लोकसभा सांसद के रूप में नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि इस दिशा में जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी
बरेलवी ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग और वो संस्थाएं जो सिर्फ कागज का सर्टिफिकेशन देकर किसी चीज को हलाल करार देते हैं तो वो दोहरी गुनहगार है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस मामले में कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देना पूरे तरीके से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायत मिली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। वहीं सपा प्रवक्ता फकरूल चांद ने कहा कि व्यापारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस जांच कर रही है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना। जांच के आधार पर जो कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। और बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी की सरकार में मिलावटी काम हो रहा है और यह सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेगी, पर सवाल हिंदू मुस्लिम से अलग मिलावटखोरी का है। कैसे सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा धंधा हो रहा है। और आपको बता दें कि भारत और दुनिया में कितना बड़ा कारोबार है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हलाल फूड मार्केट 2021 में 1978 अरब डॉलर की थी, जिसके 2027 तक 3907.7 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय वैश्विक हलाल फूड मार्केट करीब 2000 अरब डॉलर का है। भारत में हलाल प्रोडक्ट की इकोनॉमी करीब 100 अरब डॉलर यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें तेजी से ग्रोथ हो रही है। मगर यूपी सरकार के फैसले से ये प्रभावित हो सकती है। यूपी आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ मुस्लिम आबादी भी बहुत है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल आबादी में 19.26% मुस्लिम है, यानी कि 3,85,00,000। यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन से इस मार्केट पर असर पड़ सकता है। आमतौर पर जिन चीजों के पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेट होता है उनमें दवाएं, फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, मेडिकल इक्विपमेंट आदि शामिल है। यूपी सरकार की अधिसूचना के अनुसार कुछ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों की पैकेजिंग या लेबलिंग पर हलाल प्रमाण पत्र शामिल होता है, जबकि इनसे संबंधित सरकारी नियमों में लेबल पर हलाल सर्टिफिकेट का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान सहित दुनिया भर के देशों के अपने खुद के हलाल स्टैंडर्ड है। हालांकि अभी तक कोई वैश्विक हलाल स्टैंडर्ड नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हलाल लेबल वाली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगाई गई रोक को लागू करने के लिए पूरे राज्य में छापे मारे जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जड़ में कुछ दिन पहले लखनऊ में दर्ज कराई गई एक एफआईआर है, जिसमें हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हलाल का मतलब है इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट। 18 नवंबर को राज्य की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट उत्पादनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्ट के नियमों के तहत यह आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा कानून में दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों पर हलाल का लेबल लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। आदेश में लिखा गया है कि अगर कोई दवाइयां और सौंदर्य प्रसाधनों का पर हलाल का लेबल लगाता है तो इसे मौजूदा कानूनों के तहत भ्रामक जानकारी देने का दोषी माना जाएगा और यह 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून के तहत सजा हो सकती है। आदेश में यह भी लिखा है कि एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को छोड़कर उत्तर प्रदेश में हलाल लेबल वाली दवाइयां और सौंदर्य प्रसाधनों की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई जाएगी। हलाल प्रोडक्ट लगातार बैन की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश में बैन हो चुका है, कार्रवाई की जा रही है। बाकी राज्यों में भी मांग उठ रही है कि हलाल प्रोडक्ट को बैन किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मांग कहां तक पहुंची और राज्यों में ये जो प्रोडक्ट है जिसका इतना बड़ा कारोबार है ये बैन होते हैं या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।